जंगल में झील के किनारे एक कीकर का पेड़ था। उसमें लगे पीले फूल महक रहे थे। आसमान में चारों ओर बादल छाए हुए थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मौसम बड़ा सुहावना था। इसी कीकर की एक पतली डाल झील में लटकी हुई थी। इसी डाल पर बिल्कुल आखिर में एक चिड़िया पंछी का घोंसला था। इसी घोंसले पर चिड़िया और चीड़ा दोनों झूल रहे थे और मौसम का आनंद ले रहे थे। कीकर के पास ही एक पीपल का पेड़ था जो हवा के झोंकों में झूम रहा था। बादल तो छाए थे ही देखते बिजली चमकने लगी। बादल गरजने लगे और मोर मोरनियों के नृत्य पीका पीका की आवाज़ से सारा जंगल भर गया। टिटहरियाँ भी आकाश में आवाज़ करती हुई उड़ने लगी। बड़ी बड़ी बूंदें भी गिरने लगी और थोड़ी देर में मूसलाधार बरसात होने लगी। इसी बीच एक लंगूर पीपल के पेड़ पर आकर बैठ गया। उसने पेड़ के पत्तों से छिपकर बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन बच नहीं सका। पेड़ पर बैठा बैठा भीगता रहा। लंगूर सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी वर्षा रुके, लेकिन ठीक उल्टा हुआ। ओले गिरने शुरू हो गए। हवा और तेज चलने लगी। सर्दी हो गई। लंगूर ठंड से कांपने लगा और जोर जोर से किकियाने लगा। वातावरण अजीब सा गंभीर हो गया। लंगूर की इस हालत को देखकर चिड़िया पंछी से रहा न गया और बोली, पाकर मनुष्य जैसी काया ढूंढत घूमो छाया। 4 महीने वर्षा आवे पर ना एक बनाया। लंगूर ने चिड़िया पर तिरछी नजर डाली, पर चिड़िया पर घूमने का कोई असर नहीं हुआ। वह सोच रही थी, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा। घोंसला इतनी पतली टहनी पर है कि मुझ तक आ पाना उसकी ताकत के बाहर की बात है। चिड़िया ने लंगूर को फिर समझाया, हम तो छोटे जीव हैं, फिर भी घोंसला बनाकर रहते हैं। तुम तो मनुष्य के पूर्वज हो। तुम्हारे वंशज जब घर बनाकर रहते हैं तो तुम्हें भी कम से कम चौमासे के लिए तो कुछ न कुछ बनाकर रहना ही चाहिए। कहीं मड़िया ही डाल लेते। चिड़िया की इतनी बात सुनते ही लंगूर बुरी तरह बिगड़ गया। उसने आव देखा न ताव उछाल मारकर कीकर के पेड़ पर आ गया। कांटों को बचाते हुए उसने उस पतली टहनी को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया था जिस पर चिड़िया पंछी का घोंसला था। घोंसला उल्टा सीधा होते देखकर वे उड़कर पीपल के पेड़ पर बैठ गए। लंगूर ने टहनी तोड़कर ऊपर खींच ली। घोंसला हाथ में आते ही लंगूर ने नोच नोच कर तोड़ डाला और टहनी सहित घोंसले को नीचे फेंक दिया। नीचे झील में वर्षा का पानी तेजी से बह रहा था। घोंसला और टहनी उसी में बहे चले गए। नर चिड़िया और मादा चिड़िया दोनों पूरे दुख के साथ पानी में भीगते रहे। उन्हें बड़ा ही खेद हो रहा था। सामने हरे भरे और लहलहाते टीले पर एक छोटी सी कुटिया थी। उसके बाहर एक खरगोश बैठा था। ये सब नाटक वह बड़े ध्यान से देख रहा था। चिड़िया और चिड़े पर उसे तरस आने लगा और उसके मुंह से अचानक एक वाक्य निकला। वाक्य था, सीख ताको दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख न दीजिए लंगूरे, चिड़िया का भी पर जाए। अब आप सभी कमेंट में बताइएगा इस सीख का क्या मतलब है।